और अमेरिका के साथ युद्ध पर ईरान ने ऐलान किया है। अमेरिका के साथ युद्ध अभी खत्म हुआ ही नहीं है। ईरानी आर्मी के प्रवक्ता अकरा मीनिया की धमकी, यूएस ईरान के बीच अब भी युद्ध जैसे हालात हैं। जंग की आशंका के बीच हथियारों को हमने अपग्रेड कर दिया है। और ईरान की अमेरिका को चेतावनी, यह हमारा फाइनल युद्ध है, यह रिजाई कहते हुए नजर आ रहे हैं। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता है इब्राहिम रिजाइम और उन्होंने यह धमकी दी है, हम कई सालों से अमेरिका से जंग लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अब देखिए खबर यह आ रही है कि मुस्तफा ने यह सौगंध खा ली है कि आखिरी दम तक हम इस जंग को लड़ेंगे, घुटने तो नहीं टेकेंगे। अब क्यों यह अंदाजा लगाया जा रहा है, क्यों यह मुस्तफा कह रहे हैं, जरा उसको जानने और समझने की कोशिश करिए। चेतावनी नंबर 1, अमेरिका के साथ अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, मतलब सीजफायर बेशक है लेकिन ईरान इस बात के लिए प्रिपेयर है। चेतावनी नंबर 2, दोबारा युद्ध हुआ तो हमने पूरी तैयारी करके रखा हुआ है। चेतावनी नंबर 3, नए हथियारों और नई तकनीक से इस बार ईरान अमेरिका तक को जवाब देगा। चौथी चेतावनी, हमारा जवाब कठोर और इस बार निर्णायक होगा। पांचवी चेतावनी, ये फाइनल जंग ताकि दोबारा भविष्य में अमेरिका ईरान पर हमला करने की हिम्मत ना करे। अब इसका मतलब क्या है वो समझाता हूं मैं आपको। ईरान इस बार फाइनल फैसला चाहता है, हम लोग की आशंका को हमेशा हमेशा के लिए ईरान खत्म करना चाहता है और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। और खबर यह है कि अमेरिका को अब नया शांति प्रस्ताव भेजने जा रहा है ईरान। ईरान के नए प्रस्ताव में हो सकते हैं कई बदलाव। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर, जल्द ही संशोधित प्रस्ताव को भेज सकता है ईरान, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को यह नया प्रस्ताव भेजने की बात कही जा रही है। और ईरान पर ट्रंप का सबसे नया और चौंकाने वाला बयान, तबाह होने वाला है ईरान, यह दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका हॉर्मुज खोल दे, नेतृत्व की तलाश कर रहा है ईरान और इस तरह इसके जरिए इन खबरों के पीछे एक इंफॉर्मेशन वॉर के तहत प्रेशर टैक्टिक्स भी है ट्रंप की और इसीलिए लगातार वो एक तरफ सीजफायर की मियाद को बढ़ा रहे हैं और इस तरह के बयानों के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों मुल्कों के बीच तल्खी जितनी ज्यादा है उतनी ही ज्यादा प्रस्ताव पर प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। अब शांति या टकराव, यह सबसे बड़ी बात है। पहला प्रस्ताव क्या, 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा, नागरिक उपयोग के लिए संवर्धन होगा और यूरेनियम भंडार को कम किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय निगरानी में ईरान में रहेगा और बाकी बचा आधा यूरेनियम रशिया को दिया जाएगा। यह प्रस्ताव खारिज कर दिया अमेरिका ने। अब फिर ईरान ने दूसरा प्रस्ताव भेजा। दूसरा प्रस्ताव क्या है, हॉर्मुज स्ट्रेट से पहले अमेरिका नाकाबंदी हटा दे, जंग को स्थायी रूप से खत्म करने का ऐलान किया जाए। एनरिच्ड यूरेनियम मतलब जो संवर्धित यूरेनियम है उस पर फिलहाल ईरान कोई बात नहीं करना चाहता है। लेबनान में स्थायी रूप से युद्ध विराम की घोषणा की जाए और विवादित मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जाए। इस प्रस्ताव का क्या हुआ, इसको भी अमेरिका ने सिरे से खारिज कर दिया। तीसरा प्रस्ताव इसके बाद भेजता है ईरान, उसमें क्या होगा। तीसरा प्रस्ताव यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोल सकता है ईरान, मतलब थोड़ा टोन डाउन कर रहा है। अमेरिका नाकाबंदी हटाने का फैसला ले, यह मांग करता नजर आया। परमाणु कार्यक्रम पर नरम रुख और कई मुद्दों पर सहमत हो सकता है ईरान और प्रॉक्सी गुटों को समर्थन अपना बंद करने की भी बात कही है। अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे ट्रंप, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है कि ईरान पतन के कगार पर पहुंच गया है और उसने हॉर्मुज खोलने की गुहार लगा रहा है ट्रंप से। ट्रंप के अनुसार ईरान अपने नेतृत्व संकट को सुलझाने के लिए फिलहाल अमेरिका से मोहलत मांगता नजर आ रहा है। ईरान ने अभी हमें बताया कि वो पूरी तरह से ढहने की कगार पर है। ईरान चाहता है कि हम जितनी जल्दी हो सके हॉर्मुज को खोल दें। ईरान ये मोहलत इसलिए मांग रहा है ताकि वो अपने नेतृत्व से जुड़ी उलझन को सुलझा सके।
इसमें मुख्य रूप से 3 शर्तें थी। पहली शर्त, अमेरिका इजराइल के साथ चल रहा युद्ध खत्म हो और आगे हमला न करने की गारंटी मिले। दूसरी शर्त, अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी हटे, हॉर्मूज खुले और जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो। सबसे आखिर में परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन जैसे विवादित मुद्दों पर बात हुई।